नमस्ते। हिंदू धर्म में दिवाली का सबसे खास स्थान है। प्रकाश के पर्व के अलावा दिवाली धन धान्य का भी त्योहार है। दिवाली पर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान है। साथ ही इस दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से घर में खुशहाली आती है और माँ लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा भी बनी रहती है। दीपावली जैसे शुभ अवसर पर अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि दिवाली पूजा करने के बाद आखिर पूजा में इस्तेमाल की गई सामग्री का क्या करें, उस सामग्री को कैसे समेटें और साथ ही साथ दिवाली की पूजा की चौकी को कब हटाना है। तो आइए इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार दिवाली की पूजा के बाद माँ लक्ष्मी को विराजा जाता है। इसके बाद ऐसी मान्यता है कम से कम माँ लक्ष्मी 2 दिन तक घर में आराम करती है। इसी मान्यता के चलते कभी भी दिवाली पूजन के अगले ही दिन दिवाली पूजा से जुड़ी कोई भी सामग्री नहीं हटानी चाहिए, बल्कि दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज की पूजा करके ही लक्ष्मी पूजन की सामग्री और चौकी हटानी चाहिए। अब आपको बताते हैं इन सामग्री का क्या करें। दिवाली पूजा की सामग्री हटाते वक्त चौकी से पूजा में चढ़ाए गए गोमती चक्र और कौड़ी को किसी लाल रंग के कपड़े में लपेटकर उसे घर की तिजोरी में रख दें। इससे घर में धन का आगमन हमेशा बना रहेगा। इस कौड़ी और गोमती चक्र को आप हर साल दिवाली पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। पूजा में चढ़ाई गई दक्षिणा से भगवान के लिए कुछ खरीद सकते हैं या गरीबों में दान कर सकते हैं या किसी मंदिर की दान पेटी में डाल सकते हैं। इसके बाद जितने भी धान्य पूजा में चढ़ाए गए हैं आप उसे घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन धनिये को उगाएं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या तस्वीर को मंदिर में रख दें। अगर आपने पूजा में कुबेर महालक्ष्मी यंत्र की स्थापना की है तो इसे पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। चांदी के सिक्कों को भी वापस तिजोरी में रख दें। अगर आपने माँ लक्ष्मी को सुहाग की सामग्री चढ़ाई है तो उसे घर की महिलाएं खुद धारण कर सकती हैं। पूजा में चढ़ाई गई झाड़ू से आप अगले दिन साफ सफाई कर सकते हैं। कलश के जल को पहले किसी पुष्प से घर में छिड़के और बचे हुए जल को किसी पौधे में डाल दें। इसके बाद कलश के नारियल को प्रसाद के रूप में खा सकते हैं। कलश के कपड़े को मौली समेत किसी शुभ काम के लिए संभाल कर रख सकते हैं। कलश में लगे पत्तों को पौधे में डाल सकते हैं। कलश में चढ़ाए गए सिक्के और कौड़ी को मंदिर के अंदर रख दें। ध्यान दें कि आप कलश के ऊपर रखे हुए नारियल से कुछ मीठा प्रसाद ही बनाकर बांटें। उस नारियल से नमकीन चीजें ना बनाएं। कलश के नारियल को कभी भी विसर्जित ना करें। उस नारियल से केवल प्रसाद ही बनाएं। पूजा में चढ़ाए गए षोडश मातृका के चावलों को आप तिलक के इस्तेमाल में ले सकते हैं, मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर पौधों में भी डाल सकते हैं। इसके बाद पूजा में चढ़ाए गए अष्टदल कमल के चावलों को आप पक्षियों को खिला सकते हैं। ऐसा करने से नवग्रह प्रसन्न होंगे। भोग में चढ़ाए गए फल, पकवान, खील, पताशे, मिठाइयों और मेवों को घर के सदस्यों में प्रसाद के रूप में बांट दें। इन सब सामग्रियों को हटाने से पहले चढ़ाए हुए पुराने पुष्प हटा दें, क्योंकि पुराने पुष्प भगवान पर नहीं रखते। इन्हें बाद में विसर्जित कर दें। अगर आपको मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।